हेलो स्टूडेंट्स, हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म लास्ट टर्म का कंप्लीट हो चुका था। आज हम देखते हैं कि इन शॉर्ट की हम इसमें कौन सी डेफिनेशन है शॉर्ट में लिखेंगे, साथ में हम फॉर्मूले देखेंगे और हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। तो इसमें डेफिनेशन होती है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की एफ ऑफ एस इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, वेयर टी इज ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो एंड लेस देन इन्फिनिटी। इसके फॉर्मूले हम कर चुके हैं। लाप्लास ऑफ वन इज इक्वल टू वन बाई एस, लाप्लास ऑफ टी टू द पावर एन इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन एस टू द पावर एन प्लस वन, वेन एन इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे जब एन, और गामा एन प्लस वन अपॉन एस टू दी पावर एन प्लस वन। यहाँ पर एन कैसा होगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू माइनस वन, पी अपॉन क्यू फॉर्म में, मतलब वन बाई टू, थ्री बाई टू, फाइव बाई टू, सेवन बाई टू, नाइन बाई टू, एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसी तरह से नेक्स्ट फॉर्मूला था हमारा लाप्लास ऑफ ई टू दी पावर एटी। ई टू दी पावर एटी का था वन अपॉन एस माइनस ए, ई टू दी पावर माइनस एटी था वन अपॉन एस प्लस ए। प्लस ए होता है तो यहाँ माइनस आता है, माइनस होता है तो प्लस आता है। लाप्लास ऑफ साइन एटी का था ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कॉस एटी का फॉर्मूला था एस अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। साइन में कांस्टेंट होता है ए और कॉस में एस वेरिएबल में होता है। लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक का फॉर्मूला, अगर आपने साइन एटी और कॉस एटी के फॉर्मूले याद कर लिए तो हाइपरबोलिक में क्या है, सेम वही फॉर्मूला होता है, केवल साइन चेंज होता है। यहाँ पर प्लस होता है और हाइपरबोलिक में माइनस हो जाता है। साइन का ही फॉर्मूला है सेम, प्लस की जगह माइनस। कॉस एटी में, कॉस हाइपरबोलिक में कॉस एटी वाला फॉर्मूला है, प्लस की जगह माइनस साइन है। तो ये हमारे फॉर्मूले कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम अब लेंगे प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी फर्स्ट शिफ्टिंग। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम या फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ये हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, लाप्लास ऑफ, ये तो सभी में लिखना है, इफ लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस, ये तो हम जानते ही हैं। देन हमने प्रूफ क्या किया था, ई टू द पावर ए टी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एस माइनस ए। ये हमारी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम थी। इसमें क्या होता था कि एक्सपोनेंशियल टर्म्स फिक्स रहता है, ई टू द पावर टू टी, ई टू द पावर थ्री टी, ई टू द पावर फोर टी, ये फिक्स रहेगा। और साथ में फंक्शन ऑफ टी होगा, इसमें चेंजेस होते हैं, ये चेंज हो जाता है कि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ सकता है, हाइपरबोलिक फंक्शन आ सकता है, या फिर एल्जेब्रिक फंक्शन आ सकता है। ठीक है, जैसे ई टू द पावर फोर टी साइन टी, ई टू द पावर थ्री टी कॉस टू टी, या ई टू द पावर टी टी क्यू, इस टाइप से फर्स्ट शिफ्टिंग, अगर इस टाइप का सम आता है तो फर्स्ट शिफ्टिंग से करते हैं। नेक्स्ट है हमारी सेकंड शिफ्टिंग। सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, इफ लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस एंड ए इज ग्रेटर देन जीरो, then Laplace of gt is equal to e to the power minus as f of s, where gt is equal to f of t minus a when t is greater than a and t is less than a पर वैल्यू जीरो। तो इसकी क्या पहचान होती है कि यहाँ पर f आपको लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस हम निकालते हैं। सबसे पहले जो भी फंक्शन होता है वहां पर लाप्लास ऑफ एफ टी निकालते हैं, तो एफ एस आ जाता है, तब हम लाप्लास ऑफ जी टी, जी टी की वैल्यू क्या होती है, ई टू द पावर माइनस एस एफ एस यहाँ पर रख दी जाती है। अब यहाँ पर हमें जी टी दिया होता है हमेशा जी टी दिया होगा, जी टी किस में दिया होगा, फंक्शन ऑफ टी माइनस ए के फॉर्म में। इसकी यही पहचान है, टी ग्रेटर देन ए के लिए आपको वैल्यू गिवन होगी और टी लेस देन ए के लिए जीरो होगी। इसका मतलब कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, सेकंड शिफ्टिंग। तो यहाँ पर बस फंक्शन ऑफ टी माइनस ए ये चेंज मतलब इसी फॉर्म में होगा, लेकिन जैसे साइन टी माइनस पाई बाई टू, टी माइनस पाई बाई थ्री, या फिर ई टू द पावर टी माइनस ए, ई टू द पावर टी माइनस फोर, इस टाइप के फॉर्म में। मतलब हमेशा फंक्शन किस में होगा, टी माइनस ए, और ग्रेटर देन ए के लिए वैल्यू गिवन होगी और लेस देन ए के लिए हमेशा फिक्स जीरो ही आएगा। तो ये हो तब हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, सेकंड शिफ्टिंग। नेक्स्ट है हमारी चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या होती है, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ ए टी इज इक्वल टू वन बाय ए एफ ऑफ एस अपॉन ए। इसमें जो हमें सम दिया होगा उसमें जैसे लाप्लास ऑफ साइन एटी है,
या लाप्लास ऑफ साइन 40 है, तो इसका डायरेक्ट आप फॉर्मूला जानते हैं कि a/s² प्लस a²। लेकिन अगर एग्जाम में आता है कि लाप्लास ऑफ साइन 40 निकालना है आपको चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी से, तो उस फॉर्म में आपको लाने के लिए क्या करना होगा फिर f(80), मतलब भले ही हम फॉर्मूला जानते हैं लेकिन हमको डायरेक्ट नहीं करना है, हमको पहले फंक्शन ऑफ t लेना है। जैसे साइन 40 है तो हम f(80) के फॉर्म में, तो पहले हम ft क्या हो जाएगा साइन t, तो इस टाइप से साइन t निकालेंगे, फिर उसका हम लाप्लास लेंगे और इस टाइप से वैल्यूज पुटअप करते हैं। वहां पर हमको लाप्लास ऑफ f(80) के फॉर्म में दिया होगा, ये आपको पहचानना होगा। नेक्स्ट है हमारी डिफरेंशिएशन, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ nth डेरिवेटिव, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ nth डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ t। इस पे बेस सम हम कहाँ करेंगे, जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जब एप्लीकेशन पढ़ेंगे, वहाँ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, उसको सॉल्व करने के लिए वहाँ पर हमको nth डेरिवेटिव की जरूरत तो नहीं, लेकिन हाँ फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव की जरूरत पड़ेगी, तो उनको उनकी वैल्यूज हमको यहाँ से याद रखना है। ये होता है इफ लाप्लास ऑफ ft इज इक्वल टू f ऑफ s, देन लाप्लास ऑफ nth derivative of ft is equal to s to the power n f of s minus s to the power n minus 1 f0 minus s to the power n minus 2 f dash 0 and so on minus s f to the power n minus 2 0 minus f of n minus 1 0। यहाँ पर हमें सबसे पहले केवल ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। इस पूरे को याद करने की पूरा अगर ये प्रूफ आता है तो आपको ये करना है, लेकिन अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम सॉल्व करेंगे वहाँ पर आपको 3 वैल्यूज याद होना चाहिए, क्योंकि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव में आती है डिफरेंशियल इक्वेशन तो आपको f' की वैल्यू पता होना चाहिए। अगर आपको सेकेंड डेरिवेटिव में आती है d2y/dx² के फॉर्म में, तो आपको लाप्लास ऑफ f"t पता होना चाहिए। इसी तरह से थर्ड में आएगी तो f"t, तो लाप्लास ऑफ f', ये हमने प्रूफ किया था, यहाँ पर वैल्यूज निकाली थी s f ऑफ s माइनस f ऑफ 0। लाप्लास ऑफ f"t होता है s² f ऑफ s माइनस s f0 माइनस f'0। लाप्लास ऑफ f"t इज इक्वल टू होता है s³ f ऑफ s माइनस s² f0 माइनस s f'0 माइनस f'0। ये वैल्यूज है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी पे। हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शंस ऑफ मल्टीप्लाई बाय टी, सम पावर्स ऑफ टी। ये प्रॉपर्टी हमारी क्या है, लाप्लास ऑफ टी टू द पावर n f ऑफ टी इज इक्वल टू, ये होता है -1 टू द पावर n dn अपॉन ds टू द पावर n f ऑफ s। यहाँ पर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसमें क्या होता है कि लाप्लास ऑफ टी टू द पावर n फिक्स रहेगा, मतलब आपको टी की पावर चेंज हो सकती है लेकिन एल्जेब्रिक फंक्शन होगा, टी की पावर 2, 3, 4, 1 जो भी होगी। तो यहाँ पर ये किस पे डिपेंड करेगा कि हमें इसे कितनी बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये n पे डिपेंड करता है। जैसे टी टू द पावर 2 है, फंक्शन ऑफ टी आपका चेंज हो जाएगा, इसमें एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकता है, हाइपरबोलिक भी हो सकता है। तो यहाँ पर टी की पावर अगर 2 है तो ये 2 बार डिफरेंशिएट होगा, 3 है तो 3 टाइम्स डिफरेंशिएट होगा, 1 है तो 1 टाइम डिफरेंशिएट होगा। तो ये होगी आपकी मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी। 6 प्रॉपर्टी है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डिवीजन बाय टी। ये होता है लाप्लास ऑफ f ऑफ t अपॉन t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट s टू इंफिनिटी f ऑफ s
डी एस। यहाँ पर क्या होता है, अब फंक्शन ऑफ टी आपका कुछ भी हो सकता है, टिग्नोमेट्रिक हो सकता है जैसे हमने कॉस ए टी, या साइन टी हो सकता है, या 1 माइनस ई टू दी पावर टी हो सकता है, या फिर कोई भी फंक्शन हो सकता है। केवल आपका एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है, टिग्नोमेट्रिक भी हो सकता है, हाइपरबोलिक भी हो सकता है, और अपॉन में लेकिन टी जो रहेगा वो फिक्स रहेगा। तो यहाँ पर एफ टी अपॉन टी के फॉर्म में आता है, तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं लिमिट एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस डी एस। सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी एफ टी होता है, यहाँ पर भी क्या था कि जो भी एफ टी होता है टी की पावर एन के साथ, सबसे पहले हम उसका लाप्लास लेते हैं, वो एफ एस आ जाता है, और फिर जितनी पावर होती है टी की पावर 2 है तो 2 टाइम डिफ्रेंशिएट होता है, 3 है तो 3 टाइम डिफ्रेंशिएट होता है। और इसमें क्या होगा कि लाप्लास ऑफ एफ टी हम निकालेंगे, न्यूमरेटर में जो भी होगा उसका लाप्लास निकालेंगे, एफ एस आएगा, फिर जो एफ एस आएगा उसको एस टू इन्फिनिटी में हम उसको इंटीग्रेट करते हैं। नंबर 7 है हमारी प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रल, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रल। इंटीग्रल की प्रॉपर्टी क्या होती है, लाप्लास ऑफ, ये तो सभी में लिखना है, लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस, देन लाप्लास ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू टी एफ ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू होता है एफ ऑफ एस अपॉन एस, या इसको हम लिख सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल। किसका, इंटीग्रल का क्या कर रहे हैं हम, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं। तो यहाँ पर इंटीग्रल के अंदर जो भी फंक्शन होगा उसका हम क्या कर सकते हैं, लाप्लास ले सकते हैं, और लाप्लास जैसे लेंगे एफ एस आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास कितने भी फंक्शन हो सकते हैं, मल्टीप्लाई की भी प्रॉपर्टी लग सकती है, जैसे एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है, टिग्नोमेट्रिक भी हो सकता है, जो हमने लास्ट वीडियो में किए हैं। तो यहाँ पर हम कितने भी फंक्शन ले सकते हैं, और साथ में अगर अपॉन में टी है तो डिवीजन की लग जाएगी, ई टू दी पावर टी के साथ में साइन टी है तो फर्स्ट शिफ्टिंग लग जाएगी। तो 2 या उससे ज़्यादा प्रॉपर्टी भी एक साथ लग सकती हैं। फिर उसके बाद जैसे हम इंटीग्रल के लिए, जैसे पहले जितना भी अंदर फंक्शन लिखा है एफ टी में, चाहे वो 3 फंक्शन हो, ई टू दी पावर टी हो, साइन टी हो, अपॉन टी हो, तो पहले उस पूरे का हम क्या करते हैं, लाप्लास लेते हैं, और जब उसका लाप्लास आ जाता है तो एफ एस यहाँ वैल्यू रखेंगे। इंटीग्रल के लिए सॉल्व करते हैं तो केवल हमको क्या करना होता है, अपॉन में एस लगाना होता है। यहाँ पर अब हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। ये प्रॉपर्टी क्या है हमारी, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, इसमें पूरा लिख लो आप कि लेट एफ ऑफ टी बी ए पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन with period capital T, then Laplace of f of t is equal to integration limit 0 to t e to the power minus st f of t dt अपॉन होल बाय 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस एस कैपिटल टी। यहाँ पर एफ टी क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है, किस पीरियड का, कैपिटल टी पीरियड का। तो लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू टी ई टू दी पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी अपॉन 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस एस टी। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे आपके ये जो आपने इंटीग्रल की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वहाँ पर क्या था, इंटीग्रल में लिमिट 0 टू टी, अगर कोई सम आता है इंटीग्रल में लिमिट 0 टू टी होती है, तो यहाँ पर केवल यही प्रॉपर्टी है जिसमें लिमिट 0 टू टी है, मतलब आपको इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से करना है। अगर लिमिट आती है 0 टू कैपिटल टी, यहाँ पर 0 टू कैपिटल टी नहीं आएगी, इसमें आपको पीरियड दिया होगा कि 0 टू 2 पीरियड है, 0 टू 4 पीरियड है, 0 टू 6 है, या 0 टू पाई पीरियड है। तो वहाँ पर आपको दिया होगा कि आपका पीरियड कितना है, तो उस पीरियड में आपको सॉल्व करना है, लाप्लास ऑफ एफ टी की वैल्यूज निकालनी होगी। तो उसको हम किससे करेंगे, पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।